कितने डीएसपी पैदा करने सर? डीएसपीओ की लाइन लगा देंगे। कि 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ सरकारें दे रही हैं, डायरेक्ट डीएसपी लगा रही हैं, ये हकीकत है क्या सर? तो हम उसके लिए दरवाजा खोल के खड़े हैं, वो आए और हम डीएसपी के लिए नौकरी उसकी तैयार बैठी है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे के पास पैसे नहीं है खाने के पीने के, हम उसको 2 महीने यहाँ पे करवा के देखते हैं ट्रेनिंग। अगर हमें उसके अंदर टैलेंट लगता है तो उसको हम फ्री स्पॉन्सर्स करते हैं। 12-13 साल के हमारे पास 3 बच्चे ऐसे आए जिनके पेरेंट्स को 10-10, 20-20 साल की सजा थी ड्रग्स के अंदर। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनका बच्चा भी ड्रग्स ना करने लग जाए, तो हमने ग्राउंड की तरफ वो कर दिया और अभी वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आए। खाकी जब मैं पहन के जाता हूं तो युवाओं की आंखों में एक अलग ही चमक होती है और उनको ये रहता है कि अगर ये पहन सकता है तो हम भी पहन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पूरी रात नींद नहीं आती है। जो बच्चा लगातार कंटिन्यू 60 या 70% नंबर लेके और अपने हिताश हो रहा है तो हमारे पास आए, हम सकारणों पे लगाए, हम सकारणों पे लगाए, हम सकारणों पे लगाए। मैं आप बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ, हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आने वाले ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत के आएगा उसको 2 करोड़ रुपए इनाम, जो एशियन गेम्स में जीत के आएगा उसको 3 करोड़ रुपए इनाम, जो ओलंपिक में जीत के आएगा उसको 6 करोड़ रुपए इनाम दे रही है और डीएसपी की नौकरी दे रही है भाई। या डीएसपी लगोगे या डिप्टी डायरेक्टर लगोगे, मतलब बी क्लास या ए क्लास ऑफिसर्स की आपकी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन प्रूफ किसको करके दिखाना पड़ेगा आपको? अभी जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र के अंदर अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपने नाना मामा फूफी सबको भूल जाओ आप। अभी सिर्फ आप एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज के बाद जब आपका रिजल्ट आना लगेगा ये रिश्तेदार सभी आपके घर में आ जाएंगे। अभी सिर्फ आप हार्डवर्क करो और मेहनत करो भाई। देख रहे हो ना आप, साई में गया हिसार में कोई, ये बेटी तो करके आई होगी। कैंप लगाया है किसी ने? इंडिया कैंप किसने लगाया है? इस बेटी ने लगाया होगा, लगाया इंडिया कैंप। हाँ बेटा, जो इंडिया कैंप लगता है, जो आप यहाँ से स्टेट में जीत के जाओगे और जब आप नेशनल में गोल्ड मेडल होगे, जब आप इंडिया टीम में जाओगे तो 500 रुपए की डाइट डेली मिलेगी आपको। जितना आप खा सकते हो उतना दूध, जितना आप बादाम खा सकते हो, एग खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, जितना आप खा सकते हो सारा आपको फ्री मिलेगा। एसी रूम फ्री मिलेगा, फिजियो फ्री मिलेगा, डॉक्टर फ्री मिलेगा, एसी हॉल मिलेगा, रहने के लिए अच्छा रूम मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। अगर आप 20-20 हजार रुपए के शूज पहनेंगे, अच्छी से अच्छी किट मिलेगी। जिस कंट्री में खेलने के लिए जाना चाहोगे उस कंट्री में आपको ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। लेकिन यहां से भीड़ से निकलना पड़ेगा, उसके लिए आप थोड़ा सा हार्डवर्क करा करो, भगवान को याद रखा करो, अपने माँ बाप की सेवा करा करो। जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करेगा उसकी जिंदगी अपने आप कामयाब होती चलेगी। ठीक है ना बेटे? अगर आपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करी तो बॉक्सिंग का जो डरा डलेगा आपका वो इजी डलेगा। ये हमने देखा है, जब आप बड़ों का मान सम्मान करोगे, भगवान को याद रखोगे तो डरा हमेशा इजी डलेगा। हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के अलावा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सन्नी सैनी के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के एक किसान चौक पर। और सिरसा का किसान चौक एक वो मैदान, छोटा सा मैदान लेकिन आपको बुलंदियों को छुआ सकता है, एक आईपीएस अधिकारी तक आपको पहुंचा सकता है। छोटे से मैदान के अंदर जो आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे एसपी या डीएसपी तक भर्ती हो सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। और हमारे साथ हैं डीएसपी जय भगवान जी। सर जय हिंद। जय हिंद जी, और सलाम खाकी सारी टीम को नमस्कार। और आज सिरसा पहुंचे हैं और आपसे मिलकर काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है, तो काफी अच्छा लग रहा है। कितने डीएसपी पैदा करने सर? डीएसपीओ की लाइन लगा देंगे। एक बार आप अपने बच्चे को यहाँ ग्राउंड तक लेके आए और जैसा कि आपने देखा है कि हमारे हरियाणा के अंदर 18 के आसपास जो खिलाड़ी डीएसपी लगे हुए हैं, तो स्पोर्ट्स से लगे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमको देख के हमारे जूनियर्स और ग्राउंड पे आएंगे और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर, कोचों पर विश्वास करेंगे और तो उनके बच्चे भी डीएसपी तक पहुंच जाएंगे। अभी हमने सुना, आप बता रहे थे कि 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ सरकारें दे रही हैं, डायरेक्ट डीएसपी लगा रही हैं, ये हकीकत है क्या सर?
हकीकत नहीं है ये, हम आपके सामने खड़े हैं और हमें मिले हुए हैं, और हम वो बच्चे हैं जिनको सरकार ने नौकरी भी दी और पैसे भी दिए और सारी चीजें दी है। तो आपके आगे एग्जाम्पल खड़ा है, तो एग्जाम्पल खड़े होने में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि है कि नहीं है। और ये सच्चाई है, जो ओलंपिक में जीत के आ रहा है उसे 6 करोड़ रुपए, और जो एशियन गेम्स में जीत के आ रहा है उसे 3 करोड़ रुपए, और जो कॉमनवेल्थ में जीत के आ रहा है उसे 2 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार दे रही है, और डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी, B क्लास ऑफिसर्स की नौकरी ज्वाइन करवा रही है। आज की युवा पीढ़ी कोई चीजों का पता नहीं, जो नशे की तरफ जा रही है। देखिए मैं कह रहा हूँ, नशा करना है तो जवानी का कीजिए, और ऐसे एग्जाम्पल सेट कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और जैसा कि हम सिरसा और फतेहाबाद बेल्ट में देखते हैं कि नशा काफी है, तो नशा जो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही कारण है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि सारे आदमी मजे ले रहे हैं, और मेरी जिंदगी जो मैं घर बैठा हूँ वो खराब हो गई है। तो सोशल मीडिया की वजह से वो बच्चे को टारगेट्स नहीं मिल पा रहे हैं कि वो क्या करे। तो हम उसके लिए दरवाजा खोल के खड़े हैं, वो आए और हम DSP के लिए नौकरी उसकी तैयार बैठी है, मेहनत करे। हम एक ऐसा एग्जाम्स बताएंगे, दो एग्जाम्स भी हम बता रहे हैं और रिजल्ट भी हम बता रहे हैं। जब रिजल्ट हम बता रहे हैं तो कम से कम आप लिख तो सकते हैं, तो इतनी उम्मीद करेंगे कि आप रिजल्ट को लिखें और आप आगे नौकरियां पाएं। इस गेम की कोई एज वगैरह, लिमिट वगैरह? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, 10 साल से स्टार्ट हो जाता है ये। जैसे 8 साल का बच्चा हमारे पास यहाँ छोटी उम्र का आ रहा है, जैसे ये बच्चा आ रहा है हमारे पास। कितने साल एज हुई है बेटा आपको? 9 साल का बच्चा ये भी हमारे पास आ रहा है। तो हम इनको स्पेशल एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्टिविटीज से हम पहले इसका बेस बना रहे हैं। हम एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर या एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं लेके आ रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है कि बच्चा पहले अच्छे से खाए, अच्छे से पिए, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करे, फोन को छोड़ दे और घर वालों की इज्जत करे। तो मेन टारगेट हमारा यहाँ पहले डिसिप्लिन बनाने का है। उसके बाद अगर देखिए, आप ऑफिसर्स अच्छा बना सकते, इंसान अच्छा नहीं बना सकते। तो हमारा टारगेट है कि इंसान अच्छा बने, ऑफिसर्स अपने आप बन जाए। आपकी ड्यूटी शिवानी, हिसार, मधुबन कई जगह रही है, वहां पर भी आप दिन रात देख के अकेडमियां भी पैदा कर रहे हो, DSP आपको पैदा करने हैं। मोटिव क्या है सर आपका? नहीं, मेरा ये है कि जो मेरा बच्चा 60% के नंबर लेके आ रहा है, तो उसको ये पता नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब की बार जो आपने देखा कट ऑफ 10th क्लास में 99.9% पे लगी है। तो 60% वाला बच्चा ये देख रहा है कि 99.9 वाले बच्चा कहाँ जाएगा, तो मेरी कहीं भी स्टैंड नहीं है। तो उस बच्चे को हम चाह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए और हम उसकी जिंदगी बनाएंगे, उसका करियर बनाएंगे। इसके अंदर आप युवा पीढ़ियों को कोई संदेश देना चाहते हो, नशे से दूर रह के हम मैदानों में आओ? भाई, मैंने इंडिया को 72 कंट्री में रिप्रेजेंट किया है, तो मैं चाहता हूं अगर आपको दूसरे देश में घूमना है, अपने आप को प्रूफ करना है, लाइफ का सबसे छोटा शॉर्टकट है पैसे कमाने का, नाम कमाने का, फेम कमाने का, ड्रग्स से दूर रहने का, तो स्पोर्ट्स में आए और अपनी जिंदगी को कैश करें। आपके पास तो कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको टाइम मिल जाता है ऐसा? देखिए, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपके आराम से आपको 1-2 घंटा अगर इन बच्चों के लिए निकाल पाएंगे, तो अगर आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को लेके अगर आप मर गए तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं आएगा। तो जितनी भी नॉलेज आपके पास, आप आइए और ग्राउंड में दीजिए। हो सकता है कि आपकी उस नॉलेज से 1 बच्चा निकल जाए, 2 बच्चे निकल जाए, तो आप कोशिश करें उस ज्ञान को बांटने की, तो अच्छा लगेगा। इससे आपको कोई फायदा या कोई मन को शांति मिलती है? नहीं, एक्चुअल में जब आप बच्चों के बीच में आते हो तो पॉजिटिव वाइब्स हैं, क्योंकि बच्चा बगैर किसी मतलब के आपसे बोलता है, बगैर किसी मतलब के आपके पैरों के हाथ लगाता है। तो आप सारा दिन जो लोगों से थानों चौकियों में बैठ के नेगेटिव वाइब्स आती हैं, सब परेशान आदमी हमारे पास आते हैं, तो थकावट हो जाती है। तो उनसे निकल के और बच्चों की पॉजिटिव वाइब्स के साथ कुछ समय बिताते हैं और सारा दिन अच्छा हो जाता है। चलो बात करते हैं सर, अब गेम के बारे में तो बता दिया, खर्चा कितना है इसका? कोई गरीब घर का बच्चा भी पहुंच सकता है? नहीं, मेरे पास गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे के पास पैसे नहीं है खाने के पीने के, हम उसको 2 महीने यहाँ पे करवा के देखते हैं ट्रेनिंग। अगर हमें उसके अंदर टैलेंट लगता है तो उसको हम फ्री स्पॉन्सर्स करते हैं। मतलब फ्री स्पॉन्सर इस तरीके से कि हमारा सर्कल है, काफी एक्शंस, काफी SDO, काफी DSPs हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी डीलर्स जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करें, और वो खुल के आते हैं, मदद करते हैं। तो काफी बच्चे हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2-3 बच्चे ऐसे हैं, मैं सिरसा जेल के अंदर गया था, जिनके पेरेंट्स को 10-10, 20-20 साल की सजा हो रखी थी। तो मैंने उनको मेरा नंबर कन्वे किया कि आपके बच्चों को आप हमारे पास भेजिए। तो 12-13 साल के हमारे पास 3 बच्चे ऐसे आए जिनके पेरेंट्स को 10-10, 20-20 साल की सजा थी ड्रग्स के अंदर। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनका बच्चा भी ड्रग्स ना करने लग जाए, तो हमने ग्राउंड की तरफ वो कर दिया, और अभी वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आए। अभी हमारी नर्सरी के अंदर है, सरकार उनको 2500 रुपये महीना दे रही है, खेलने के नाम के सरकार उनको पैसे दे रही है कि आओ और हम खिलाएंगे। तो हम इस तरीके की मुहिम चलाते रहते हैं कि जिसके पेरेंट्स लाइन से आउट हो चुके हैं तो घबराएं ना, उनके बच्चों की जिंदगी हम बनाएंगे। इतनी सेवा कहाँ लेके जाओगे सर? आप DSP लेवल के अधिकारी हो। खाकी से तो लोग वैसे नफरत करते हैं, कभी खाकी पहन के भी आप ग्राउंड में गए हो, उस टाइम आपके युवाओं ने
आपके शिष्य हैं, उन्होंने आपको किस नजर से देखा? देख, खाकी जब मैं पहन के जाता हूँ तो युवाओं की आंखों में एक अलग ही चमक होती है और उनको ये रहता है कि अगर ये पहन सकता है तो हम भी पहन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पूरी रात नींद नहीं आती है और वो सोचते हैं कहीं ट्रेनिंग कम ना रह जाए, ट्रेनिंग और ज्यादा करें। तो हम कई बार होता है, हम कई बार वर्दी से ऑन ड्यूटी जाते हैं तो हम बच्चों के बीच में जाते हैं ताकि उनको एक प्रेरणा मिले और उनको भी एक प्रोत्साहन मिले कि हम भी कर सकते हैं अगर ये कर सकता है। आप जब भी छुट्टी लेते हो, अभी आप टोहाना में हो शायद, है ना? हाँ। टोहाना से आप जब भी छुट्टी लेते हो, आप घर जाने से पहले सिरसा होके फिर घर जाते हो, कितना लगाव सिरसा से? नहीं, एक्चुअल सिरसा में आज तो हम सीएम ड्यूटी आए हुए हैं तो उससे टाइम मिल गया हमें थोड़ा सा कि हम जाएं। और सिरसा मेरी 6 साल पोस्टिंग रही है तो सिरसा के अंदर ही एक्चुअल में मेन हमें जरूरत है स्पोर्ट्स की, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स के ऐस का नहीं पता है किसी को। तो स्पोर्ट्स से किसी को पता नहीं नौकरियां मिल रही हैं। आपका एक गांव है नथुश्री चोपटा, वहाँ पे हमारे जो वॉलीबॉल्स के खिलाड़ी हैं वो काफी रेलवेज में नौकरी लगे हुए हैं, लेकिन वो एक गाँव तक सीमित हो गए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो बच्चे बाहर निकल के आए, बॉक्सिंग में भी आए, एथलेटिक्स में भी आए। हॉकी हमारी काफी अच्छी है जीवन नगर की, वो बच्चे जीवन नगर तक सीमित हो गए, तो वो बच्चे यहाँ तक आए और नौकरियां पाए, बहुत सारी नौकरियां। तो एड्रेस पता कुछ आपकी? नहीं, ये द्रोणाचार्य बॉक्सिंग ट्रस्ट ये किसान चौक के ऊपर हमारी है और यहाँ पे हर तरीके के बच्चे को हम फोन से और टीवी से और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सिखाने के लिए ये हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई है अच्छा इंसान बनाने की। हम ये नहीं कहते कि हम ओलंपियन या अर्जुन अवार्ड यहाँ से निकालेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अच्छे इंसान जरूर निकलेंगे। नशे से भी दूर होंगे युवा। लेकिन सर, यहाँ पे अगर कोई बाहर के जिले का भी आना चाहिए आपकी एकेडमी में, क्या इसके एकेडमी के साथ कोई हॉस्टल वगैरह भी? हमारे पास यहाँ जम्मू से बच्चे आए हुए हैं, हिमाचल से बच्चे आए हुए हैं जो हमारे पास यहाँ पे हॉस्टल है और हमारे कोच और कोच की फैमिली उस हॉस्टल के अंदर रहती है जो उन बच्चों की केयर करती है और खाना बना के देती है। तो बच्चों की सिक्योरिटी का कैमरेज लगे हुए हैं, हर तरीके की सुविधा है। तो उस चीज में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर बाहर से आके यहाँ ट्रेनिंग प्रॉपर्ली कर सकता है। तो सर, यहाँ पर आप तो रहते नहीं परमानेंट, आप खुद जॉब में हो, परमानेंट कौन ट्रेनिंग करवा रहे हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पे रोबिन कोच हैं, कोच साहब हमारे रोबिन कोच हैं जो NIS होल्डर हैं, MPED हैं, DPED हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं और नॉलेज है हर इंजरी के बारे में, हर मसल्स के बारे में। क्योंकि कई एकेडमीज ऐसी खुली हुई हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे वेल क्वालिफाइड कोच हैं, NIS होल्डर हैं और MPED DPED हैं और अभी यूनिवर्सिटी में भी कोचिंग करवाते हैं और यहाँ भी कोचिंग कराते हैं। तो रोबिन जी हमारे सुबह भी 3 घंटे देते हैं और शाम को भी 3 घंटे देते हैं। तो हमारे कोच हैं रोबिन जी। रोबिन जी नमस्कार। सर नमस्कार। क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी एक द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब की मुहिम है, जो हमारे युवा जो लोग हैं उनको नशे से दूर रखना, और जैसे हमने देखा है कि टाइम टू टाइम हमारी जो मिस्टर जयभगवान जी अपने DSP साहब हैं, ओलंपियन अर्जुन अवार्ड है, वो क्लिप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि आप नशे से दूर रहें, गेम को बनाएं। तो उसी प्रकार से हमने एक यहाँ पे मुहिम चलाई है कि नशे से दूर रह के सिरसा के युवा और गेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और एक मुकाम पे पहुंचे। बिकॉज हमारे पास एक आइडल हमारे सामने रहते हैं मिस्टर जयभगवान जी, जो आज खेल की बदौलत से इस मुकाम पे हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे, हमारी ये कोशिश जारी है कि जो चीज़ हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं उनसे ऊपर हम जाएं, ताकि उनसे जो चीज़ हम अडेप्ट करें वो हमारे भविष्य में और ज़्यादा काम है। कब से चला रहे हो आप इस एकेडमी को और अब तक कितने स्टूडेंट हैं? अभी हमारे पास लगभग 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर एक गुड़िया है जो अभी लेटेस्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन है, जो हिमाचल से हमारे पास है। और CBSE नेशनल गेम्स थे, उसमें 2-3 हमारे मेडल थे, जिसमें से एक प्रत्युष है, एक गुरप्रीत है, दोनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। रचिता नाम की गुड़िया है, उसने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये लगभग हमारे को 1 साल अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी यही है कोशिश कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से जुड़े और हम टैलेंट को निखारें, टैलेंट को पहचानें और उनके ऊपर वर्क करें। अगर कोई युवा आपसे जुड़ना चाहे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और एड्रेस बता दीजिए। अगर कोई भी युवा हमारे से जुड़ना चाहे, अगर नहीं बोलूँगा, मैं हर एक बंदे से अपील करना चाहूँगा, सिरसा निवासी से भी वो जरूर आए, जो 13-14 साल के बच्चे हैं और जो बड़े बंदे हैं जो अपने आप को इस टाइम बिजी रखना चाहते हैं, वो किसान चौक पे आए। द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब यहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे आए, आप मेरे से मिलें और एक पर्पज को लेके आए, ताकि हम उस टारगेट को लेके आपके साथ प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर बता। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9467838029। आप किसी भी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नशों से दूर रह के अपने बच्चों को मोबाइल से, टीवी से और जो फास्ट फूड वगैरह बाहर से चीज़ें हैं इनसे दूर रख के और गेम के साथ जोड़ें।
आम जन से भी कोई अपील करना चाहोगे लास्ट सवाल है? मैं आमजन से यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चा लगातार कंटिन्यू 60 या 70% नंबर लेके और अपने इतिहास हो रहा है तो हमारे पास आए, हम सरकारी नौकरी लगवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डीएसपी जय भगवान बॉक्सर, जो एक खेल कोटे से भर्ती हुए थे और अब हरियाणा पुलिस के अंदर फतेहाबाद के टोहाना के अंदर डीएसपी का पद कार्यभार संभाल रखा। और यहाँ पर सिरसा के किसान चौक के ऊपर एक द्रोणाचार्य एकेडमी जो खुद संभाल रहे हैं और समय निकालकर समय समय पर मोटिवेशन के लिए आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि डायरेक्ट सरकारी जॉब पाना या डीएसपी भर्ती होना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो डायरेक्ट आप कहीं भी सिरसा के किसान चौक पर आकर संपर्क कर सकते हैं और डिस्प्ले पर चलाए जा रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुंचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सन्नी, सच्चाई खाकी की। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।